एक गरीब फकीर यात्रा पर निकला था। गर्मी इतनी तेज थी कि उसके सारे कपड़े और बदन पसीने से भीग चुके थे। प्यास के मारे उसका गला सूख रहा था। हे ऊपर वाले, या तो मुझे पानी पिला दे या मेरे प्राण ले ले। फकीर आसमान की तरफ देखने लगा और भगवान से पानी की भीख मांगने लगा। लेकिन आसमान में सूरज इतनी जोर से चमक रहा था कि बारिश होने के आसार बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे थे। आसपास न कोई गांव था न ही नदी। तभी अचानक वहां से साइकिल से किशोर नाम का एक गरीब आदमी गुजरा। अरे बाबा, आसमान की तरफ क्यों देख रहे हो? इतनी गर्मी में धूप ले रहे हो क्या? हाँ, लगता है भगवान ने किसी को भेज दिया। बेटा, मैं एक फकीर हूँ, सुबह से चल रहा हूँ। बहुत प्यास लगी है। आसपास तो जैसे सूखा पड़ा है। अगर आप मुझे पानी पिला दें तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी। अरे बाबा, तो पहले बोलना चाहिए था ना। आपको देखकर लग रहा है कि आपका गला बहुत सूख रहा है, लेकिन मेरे पास जो पानी है ये गर्म हो चुका है। धूप बहुत है ना। कोई बात नहीं बेटा, अब तो मुझे नाली का पानी भी मिल जाए ना तो वो भी मैं पी लूंगा। किशोर ने अपनी बोतल से उस फकीर को पानी पिलाया। बोतल बहुत बड़ी थी, लेकिन फिर भी वो फकीर पूरा का पूरा पानी पी गया। बेटा, शायद किसी नदी ने मेरे जैसे ही एक प्यासे की प्यास बुझाई होगी, इसीलिए उसके दिल से पहली बार उस नदी के लिए गंगा माँ निकला होगा। ये पानी भी मेरे लिए माँ जैसा ही है और आप मेरे लिए भगवान। अरे बाबा, हम सब तो उसके हाथ की कठपुतली हैं। अच्छा बाबा, अब मैं चलता हूँ। मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है। आप ये बोतल रख लीजिए, कहीं नल दिख जाए तो आप पानी भर लेना। फकीर को बोतल देकर किशोर वहां से चला गया। ऐ खुदा, तू भी ना जाने किस किस रूप में मेरी मदद करने आ जाता है और फिर तुरंत चला भी जाता है। तेरा लाख लाख शुक्रिया कि तूने मेरी जिंदगी बचा ली पानी पिलाकर। वहीं दूसरी तरफ वो आदमी किशोर अपने घर पहुंचा तो उसकी बेटी बहुत ही ज्यादा बीमार थी। क्या हुआ ममता? रो क्यों रही हो? हमारी बेटी बेहोश हो गई क्या? ऊपर वाले की बस यही गनीमत है कि हमारी बेटी की सांसें चल रही हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं हमारी बेटी को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। कहीं पैसे का इंतजाम नहीं हुआ तो। नहीं हो पाया ममता, कोई भी उधार देने को तैयार नहीं है। अब लगता है प्रधान जी के पास ही जाना पड़ेगा। एक तो पहले से ही हमारा खेत उनके पास गिरवी पड़ा है। अगर मैं पैसे मांगने जाऊंगा तो कहीं मना ना कर दें, क्योंकि अगर उन्होंने मना कर दिया ना तो हमारे पास जहर खाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। अरे तो जल्दी से जाइए प्रधान जी के पास, उनके सामने रोइए, गिड़गिड़ाइए, पर किसी भी कीमत पर मेरी बेटी सही हो जानी चाहिए। ठीक है, मैं प्रधान जी के पास जाकर आता हूँ। किशोर भागता हुआ प्रधान की हवेली पर पहुंचता है। वे अपने आदमियों के साथ बैठकर खान पान कर रहा था। प्रधान जी, मेरी बेटी बहुत बीमार है। आप तो जानते ही हैं, उसे होश तक नहीं आ रहा है, सिर्फ सांसें चल रही हैं। अगर जल्दी से जल्दी उसे अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया तो कुछ भी हो सकता है। प्रधान जी, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। देखो किशोर, तुम्हारे खेत पहले से ही मेरे पास गिरवी पड़े हैं। अब मुझे नहीं लगता तुम वो खेत वापस उठा पाओगे, इसीलिए अब वो खेत मेरे ही हो गए हैं। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें पैसे दूं, तो तुम अपना घर मेरे पास गिरवी रख दो। मैं पैसे उधार तो नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे पता है तुम पैसे वापस नहीं कर पाओगे। प्रधान जी, मेरा घर क्या, आप मुझे गिरवी रख लीजिए पर मुझे पैसे दे दीजिए। बताइए कहाँ साइन करना है। रुको, मैं कागज और पैसे लेकर आता हूँ। प्रधान तुरंत कागज लेकर आया और उन पर किशोर के साइन करवा लिए। साइन करवाने के बाद प्रधान ने उसे पैसे दे दिए और किशोर भागता हुआ घर पर वापस आया। उसके बाद भागता हुआ वो अपनी बेटी को अस्पताल लेकर गया। पीछे पीछे उसकी बीवी भी भागते हुए पहुंच गई। डॉक्टर साहब, पैसों का इंतजाम हो गया है, जल्दी से मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए। ठीक है, तुम काउंटर पर पैसे जमा कर दो, मैं इलाज शुरू करता हूँ। डॉक्टर ने उसकी बेटी निहारिका को 1 हफ्ते तक अस्पताल में एडमिट रखा और उसका इलाज किया। 1 हफ्ते में उसकी बेटी ठीक हो गई। अपनी बेटी को खुश देखकर उसके माँ बाप को जैसे नई जिंदगी मिल गई हो। मम्मी, पापा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
आप लोग रोना बंद करो और घर चलो, मुझे अस्पताल में अच्छा नहीं लग रहा है। अब किशोर सोच में पड़ गया क्योंकि उसका घर तो अब रहा ही नहीं। खैर फिर भी किशोर अपनी बीवी और बच्ची को लेकर घर गया और सारा सामान एक बक्से में भरने लगा। ममता, मैं रसोई घर का सारा सामान इस बोरी में भर लेता हूँ और तुम तब तक कंबल, रजाई, चद्दर, अपने कपड़े, निहारिका के कपड़े एक जगह भर लो। ये घर गिरवी रखकर ही प्रधान जी ने मुझे पैसे दिए हैं। घर गिरवी रखने की क्या जरूरत थी जी? अब हम लोग कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे? नाले के अंदर। ममता, मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा था। वो उधार पैसे देने को तैयार नहीं थे। ये तो अच्छा हुआ कि घर गिरवी रख देने से कम पैसे तो मिल गए तुरंत। तो इस तरह किशोर अपने परिवार को लेकर गांव से बाहर आ गया और खेतों के किनारे तंबू बनाकर रहने लगा। हर रोज किशोर कहीं काम ढूंढने जाता, पर उसे कहीं भी काम नहीं मिला। थोड़ा बहुत खाने का सामान बचा था, वो भी अब खत्म होने वाला था। फिर एक रात वही फकीर अचानक एक मुर्गी लेकर उसके तंबू के बाहर पहुंचा। अरे बाबा, आप तो वही है ना जो उस दिन प्यास की वजह से तड़प रहे थे? और आपने अपने हाथों में मुर्गी क्यों ले रखी है? पर तुम मुझे कहीं मिले ही नहीं। यहाँ से गुजर रहा था, तभी अचानक से ये तंबू दिखाई दिया तो मैं रुक गया। तुमने अगर उस दिन मुझे पानी ना पिलाया होता तो मैं आज जीवित नहीं होता, और आज मैं उस पानी का कर्ज उतारने आया हूँ। अरे नहीं बाबा, पानी तो मुफ्त में मिलता है। पानी पिलाने का भला कैसा कर्ज? पानी तो मुफ्त में मिलता है, ये मैं भी जानता हूँ, लेकिन अगर वक्त पर पानी उस दिन ना मिलता मुझे तो मैं ऊपर पहुँच गया होता। वो कर्ज तो मैं चुका कर ही रहूंगा। ये लो, ये मुर्गी, ये मैं तुम्हें देता हूँ। इतने में तंबू के बाहर उसकी बीवी और बच्ची दोनों आ गए। पापा, आपके बारे में इन्होंने मुझे नहीं बताया था, लेकिन ये मुर्गी आप ले जाइए, हम लोग शाकाहारी हैं। बेटा, ये कोई साधारण मुर्गी नहीं है। ये मुर्गी रात में 12 बजे सोने का अंडा देगी। इससे तुम लोगों की सारी परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। बाबा, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की कहानी तो मैंने भी सुनी थी, पर असली मुर्गी मैं पहली बार देख रही हूँ जो सोने का अंडा देती है। हाँ बेटा, ये वही मुर्गी है, लेकिन आप लोग एक बात याद रखना, इस मुर्गी के बारे में किसी को भी मत बताना, वरना ये साधारण अंडे देने लगेगी। लेकिन 12 बजे तक तुम लोगों को सोना नहीं है। जब ये मुर्गी सोने का अंडा दे दे उसके बाद ही सोना। खैर, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी देकर फकीर वहां से चला गया, लेकिन किशोर और उसकी बीवी को अभी भी उसकी मुर्गी पर यकीन नहीं हो रहा था। मुझे तो यकीन नहीं होता कि ये मुर्गी सोने का अंडा दे सकती है। मुझे इस मुर्गी पर तो यकीन नहीं है, लेकिन फकीर बाबा की बातों पर पूरा यकीन है। वो भला हमारे साथ मजाक क्यों करेंगे? आज रात कोशिश करके देख ही लेते हैं। ममता और किशोर उस मुर्गी को सामने रखकर उसके सामने ही बैठे रहे। उन्हें नींद आ रही थी, लेकिन किसी तरह चेहरे पर पानी डालकर वो खुद को जगाए रखे हुए थे। तभी रात के 12 बज गए और मुर्गी ने एक सोने का अंडा दे दिया। ये देखकर दोनों पति पत्नी बहुत ही खुश हुए। बाबा ने तो पानी का बहुत बड़ा कर्ज चुका दिया, अब तो हमारी सारी परेशानियां चुटकी में खत्म हो जाएंगी जी। हाँ ममता, लेकिन एक बात याद रखना, ये बात किसी को मत बताना, क्योंकि तुम औरतों के पेट में कोई भी बात नहीं पचती है। चलो अब सो जाते हैं। सुबह होते ही ये अंडा मैं सुनार के पास ले जाऊंगा, आखिर पता तो चले कि इसकी कीमत कितनी है। अगली सुबह किशोर सोने का अंडा लेकर सुनार के पास पहुंचा। अरे किशोर भाई, ये सोने का अंडा तुम्हें कहाँ से मिला? इतना खरा सोना मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। बताओ ना, कहाँ से मिला? माफ करना भाई, मैं इस बारे में कुछ नहीं बता सकता। अगर आपको ये सोने का अंडा लेना है तो ले लीजिए, वरना मैं शहर जाकर बेच आता हूँ। अरे नहीं नहीं, इतना खरा सोना मैं भला क्यों नहीं लूंगा। ये लो, इस अंडे के मैं तुम्हें 5 लाख देता हूँ। वैसे इसकी कीमत इससे भी ज्यादा है, लेकिन फिलहाल तो मेरे पास इतने ही रुपए हैं। एक अंडे का 5 लाख रुपए पाकर किशोर की खुशी का ठिकाना ना रहा। किशोर सबसे पहले बाजार गया और खाने पीने का अच्छा अच्छा सामान खरीदा और तंबू में वापस आ गया। अरे पापा, आज तो आप बहुत सारा अच्छा अच्छा खाना लेकर आए हो। बहुत दिनों बाद हमें अच्छा खाना खाने को मिलेगा। खाना तो अच्छा मिलेगा ही बेटा, कुछ दिनों में हमारे पास अच्छा घर होगा,
तुम्हें मैं पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, अब खुशियां ही खुशियां होंगी। वो एक सोने का अंडा 5 लाख में बिका है। क्या बात कर रहे हैं आप? फकीर बाबा ने तो पानी का कर्ज सच में अदा कर दिया। अब किशोर हर रात सोने का अंडा मुर्गी से लेकर सुबह बेच देता। कुछ ही दिनों में उसने प्रधान के पास गिरवी पड़ा खेत और घर वापस उठा लिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो उसका कच्चा मकान था उसकी जगह उसने बहुत ही शानदार पक्का मकान बनवा लिया। प्रधान को बहुत अचंभा हुआ। एक दिन उसने मुनीम जी से कहा, जरा पता करो, इस किशोर के पास अचानक इतना पैसा कहाँ से आ गया? ये तो कुछ करता भी नहीं है। प्रधान जी, सूत्रों से पता चला है कि इस किशोर के पास एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, जो इसे किसी फकीर ने दी थी। ये बात तुम मुझे अब बता रहे हो? वो मुर्गी आज रात मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। मुनीम अपने आदमियों को लेकर किशोर के घर पे गया और बहाने से प्रसाद में नींद की दवा मिलाकर किशोर, ममता और उसकी बेटी को खिला दिया। जब वो लोग बेहोश हो गए तब मुनीम मुर्गी लेकर वापस आ गया। तो ये है सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। अब देखना, मैं धीरे धीरे आसपास के गांव भी खरीद लूंगा। प्रधान मुर्गी के पास ही बैठा रहा और सोने के अंडे देने का इंतजार करने लगा। लेकिन रात में 12 बजे उस मुर्गी ने हगना शुरू कर दिया। 10 मिनट तक मुर्गी सिर्फ हगती रही और धीरे धीरे उसकी टट्टी से पूरी हवेली डूब गई। प्रधान और उसके आदमी, मुनीम सब टट्टी के दलदल में डूब गए और मुर्गी वापस किशोर के पास आ गई। किशोर को जब होश आया तो मुर्गी उसके पास थी। इस बार मुर्गी इंसान की भाषा में बोल पड़ी, ये गांव आप लोगों के लिए सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इस मुर्गी के बारे में लोगों को पता चल गया है। मुर्गी ने सारी घटना किशोर को बता दी। अगले ही दिन वो लोग गांव छोड़कर शहर में जाकर बस गए। किशोर ने अपना घर बेचकर दूसरे गांव में 100 एकड़ खेती खरीद ली। निहारिका अच्छे स्कूल में पढ़ने लगी और इस तरह किशोर का परिवार खुशी खुशी रहने लगा।